जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और आज है 1 अप्रैल 2024 मंडे। आज की मार्केट यार हमारी टिपिकल साइडवेज मार्केट थी, लेकिन अगर आप लोग ने कल वाली वीडियो देखी होगी उसके एंड में हम लोग ने ये बोला था कि हम लोग को मार्केट में अभी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आज हम लोग को देखने को मिली है। मार्केट मतलब निफ्टी आज लगभग 110-120 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप ओपन हुआ है। तो स्ट्रेंथ जो हमारी थी वो यहाँ पे हम लोग को गैप अप के साथ देखने को मिली है। गैप अप के बाद क्या हुआ है अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहली जो कैंडल बनी है वो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल थी। अब आप देखो हेल्दी ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन मार्केट इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा जोन है, ये हमारी कल की जो मार्केट यानी प्रीवियस जो मार्केट थी थर्सडे की मार्केट, उसका वो इंट्राडे हाई था। आप यहां देख सकते हो जो हमारी प्रीवियस मार्केट थी उसका ये इंट्राडे हाई था। तो देखो उसी जोन के पास ये मार्केट यहां पे आके रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। अब देखो यहां पे जाहिर सी बात है मार्केट यहां रेजिस्टेंस फेस करी तो यहां तो बुलिश साइड का ट्रेड बना नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है हम लोग थोड़ा सा हॉल्ट होने का वेट करेंगे। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले चीज अब देखो माइंड में क्या आता है, जब मार्केट गैप अप ओपन हुई हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि यार मार्केट गैप फिलिंग करने जा रही है कि नहीं, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो। तो हम लोग यही देखना चाह रहे थे हॉल्ट होके वेट करके शुरू में कंफर्मेशन के साथ कि मार्केट गैप फिलिंग करता है कि नहीं। तो उसके बाद आप देखो रेजिस्टेंस फेस करके धीरे धीरे यहां पे थोड़ी एक सेलिंग देखने को मिली और मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आ गया। अब आप ये सपोर्ट देखो, पहली बात तो ये हमारा 22,450 का भी सपोर्ट है। सेकंड थिंग, मार्केट जहां ओपन हुई है एग्जैक्टली देखो उसी जोन के आसपास मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा वापस बुलिश साइड का मोमेंटम की। अब जाहिर सी बात है इस सपोर्ट पे इमीडिएट तो बुलिश साइड का ट्रेड बना नहीं सकते क्योंकि थोड़ा तो कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता तब तो हम लोग ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे एक अच्छा खासा बुलिश साइड का ट्रेड बना सकते थे, लेकिन वो चीज तो हुई नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट तो इस 22,500 वाला जो रेजिस्टेंस था वहां तक अप्रोच नहीं कर पाया और यहीं कहीं से रिवर्स हो गया, थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। अगर मार्केट इस सपोर्ट तक आ जाता जो हमारा 22,450 वाला सपोर्ट है यहां तक आता और सपोर्ट टूट जाता यानी कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता, तब हम लोग एक बेरिश साइड का ट्रेड बनाते क्योंकि फिर हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता कि मार्केट गैप फिलिंग कर सकता है। एटलीस्ट इस सपोर्ट तक जो हमारा 22,400 वाला है यहां तक का तो एक मोमेंटम कर सकता है, यही हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता, उस बेसिस पे एक बेरिश ट्रेड बनाते। बट वो चीज तो यहां पे हुई नहीं है। मार्केट तो भाई सपोर्ट का टेस्टिंग भी नहीं किया, यहीं पे रह गया। तो हमने यहां पे प्लान कर लिया कि हम लोग बुलिश साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं क्योंकि ऑप्शन डेटा भी हमारे फेवर में था, हम लोग विद द ट्रेंड भी थे क्योंकि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है, बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो विद द ट्रेंड भी थे। और आज एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये भी थी कि आज जो कॉल के प्रीमियम्स थे उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। पुट वाले प्रीमियम्स में ना वीकनेस देखने को मिली थी, उसमें थोड़ा थोड़ा डिके हो रहा था। तो कॉल का ट्रेड हमारे लिए फेवरेबल था, तो यहीं पे हम लोग ने अपना कॉल का ट्रेड प्लान किया। अब ये वाली जो कैंडल थी 1155 वाली कैंडल, इसमें आज हम लोग ने अपनी एंट्री बनाई थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपने लर्निंग ग्रुप पे जो हमारा टेलीग्राम पे है, आप देखो ये जब कैंडल एकदम छोटी सी रेड कैंडल थी, टाइम हमारा 1155 हो रहा था, कुछ सेकंड्स हुए थे, उस टाइम हम लोग ने ये ओवरव्यू अपना लर्निंग ग्रुप पे शेयर किया। वी आर एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 22,500 और ये मैसेज आप देख सकते हो 1157 का, ये तुरंत हम लोग ने अपना ओवरव्यू शेयर कर दिया था। अगर आप एक चीज और डीपली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये छोटी सी कैंडल थी यहाँ तो हमें छोटी सेलिंग देखने को मिली। सपोर्ट तक आना था तो आ जाती, टूट जाता वो अलग चीज होती। मार्केट जब सपोर्ट तक नहीं आ पाई तो यहाँ पे एक फिर बुलिश मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं देखो वही हुआ है। उसी कैंडल को अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे आप ये देख सकते हो, यही कैंडल थोड़ी सी रेड कैंडल थी, यही कैंडल रिवर्स होकर उसी कैंडल में ही थोड़ा सा हम लोग को बुलिश मोमेंटम देखने को मिल गया था। तो ऐसे पॉइंट में आप एंट्री अच्छी बना सकते हो जहां से आपका स्टॉप लॉस काफी सेफ हो जाता है। स्टॉप लॉस ऐसे तुरंत हिट होने की चांस नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, उसके बाद बुलिश मोमेंटम का तो हम लोगों ने ट्रेड बना लिया, लेकिन मार्केट यार ओवरऑल साइडवेज ही रह गई। ओवरऑल अगर आप दिन का देखो मार्केट ने ना आज बुलिश साइड का मोमेंटम किया है ना ही बेरिश साइड का मोमेंटम किया है। थोड़ा मोमेंटम हुआ फिर रिवर्स हो गया, थोड़ा मोमेंटम हुआ रिवर्स हो गया और फिर इस पॉइंट पे अच्छा यहां तक ये भी एक चीज थी कि कॉल का प्रीमियम हमें काफी फेवर कर रहा था तो हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं हो रहा था। इस कैंडल में जो ये 1:05 वाली कैंडल है इसमें जाके हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, हम लोगों ने जैसे स्टॉप लॉस अपना हिट कर दिया था अपने लर्निंग ग्रुप पे, ये भी तुरंत 1:05 पे ही शेयर कर दिया था कि आज हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बीच में ये भी डाले थे हम लोग अपने लर्निंग ग्रुप पे कि स्ट्रेंथ इन कॉल ऑप्शन इज ऑब्जर्व, क्योंकि ये चीज हम लोग लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अगर एक चीज आप और देखो, जैसे ये हमारा जो मेन सपोर्ट था 22,450 वाला, उसका तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। तो लोग ऐसे पॉइंट पे क्या ब्रेकडाउन पे पुट साइड का भी ट्रेड प्लान करते हैं, बेरिश साइड का भी, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या, ये ब्रेकडाउन भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। अगर आप देखो यहां तो ब्रेकडाउन हुआ लेकिन मार्केट देखो फिर से रिवर्स हो गई, वापस सपोर्ट के अंदर आके वापस देखो इस सपोर्ट से ऊपर आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन था हमारा, मार्केट उसी में जोन में ही रह गई और एट द एंड ऑफ द डे आप देखो मार्केट क्लोज भी इसी जोन के आसपास हुई है। अच्छा देखो इससे एक बेनिफिट ये भी होता है ऐसे साइडवेज मार्केट में, जैसे हम लोग 1 ट्रेड अ डे करते हैं एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एक ट्रेड होने के बाद हम लोग अपना टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, चाहे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो चाहे वो एक लॉस वाला ट्रेड हो। अब होता क्या है, लोग पूछते हैं भाई आप 1 ट्रेड अ डे क्यों करते हो, सेकंड
और थर्ड ट्रेड क्यों नहीं करते हो? अब आप खुद सोचो, चलो एक ऐसी साइडवेज मार्केट ही, एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हुआ, टर्मिनल क्लोज कर दिया। अब इसी में अगर मैं सेकंड ट्रेड बनाऊं, थर्ड ट्रेड बनाऊं, फोर्थ ट्रेड बनाऊं और मार्केट ऐसी रहेगी, भाई मेरा तो यार खुद सोचो मंथली पीएनएल का क्या होगा, ओवरऑल आपका कैपिटल का पता नहीं कितना परसेंट यहाँ पे वाइप आउट होने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि एक ट्रेड करने के बाद चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, टर्मिनल क्लोज कर देंगे। भाई अगर एक स्टॉप लॉस हो गया, नेक्स्ट डे अब मार्केट खुलने वाली है, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 के साथ ट्रेड करेंगे, अपने आप जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। एक ही दिन में कवर करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग 1 ट्रेड अ डे करके अपना टर्मिनल हमेशा क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे, तो ये तो आज का हमारा मार्केट हो गया। अब कल का मेरा क्या एक्सपेक्टेशन मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहने वाला है। मार्केट आज साइडवेज रह गई, तो अगर आज साइडवेज है तो कल हम लोग एक मतलब डायरेक्शनल मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बुलिश साइड का भी हो सकता है, वो बेरिश साइड का भी हो सकता है। अब ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? ट्रेड लाइव मार्केट में जो कंडीशन हो रही होगी उसी हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ये ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, प्रीवियस डे का भी आप हाई बोल सकते हो। तो एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूं थोड़ा सा कि अगर मार्केट यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई या इंट्राडे हाई जो हमारा प्रीवियस डे का था उसका अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर शायद हम लोग एक बुलिश साइड का ट्रेड बनाएंगे एज पर कंडीशन। सेकंड थिंग, अगर मेजर सपोर्ट कोई हमारा रहता है जो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर हो सकता है हम लोग वहां पे एक बेरिश साइड का भी ट्रेड प्लान करें। वो चीज भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो लाइव मार्केट में हो रही उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे, बट शायद उसकी चांसेस कम है। बाकी जैसा होगा कल वाली वीडियो में तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग ने कौन सा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, उस ट्रेड को लेने से पहले हमारा क्या ऑब्जर्वेशन था, उस ट्रेड को लेने के लिए हमारा लॉजिक क्या था, ये सारी चीजें हम लोग कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग से मिलता हूं कल।